नमस्कार सभी को। आज मैं मूविट एप्लीकेशन के ड्राइवर ऐप का एक डेमो देने जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन हर उस ड्राइवर के लिए होगा जो मूविट के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है। ये एप्लीकेशन में स्टार्टिंग से हम एक यूजर का साइन अप करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है अपना फोन नंबर डालिए, आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक अपना नंबर डाला और मुझे यहाँ पे एक ओटीपी रिक्वेस्ट हुआ। मुझे जो ओटीपी अपने फोन नंबर पे प्राप्त होगा, मैं वो ओटीपी यहाँ पे डालूंगा। मुझे 4 डिजिट का ओटीपी मिला, मैंने वेरीफाई कर दिया। अब इसमें मुझे कुछ और डिटेल्स अपनी डालनी है, जैसे कि फोटो, जो कि मेरे लिए आवश्यक है। बिना फोटो के मैं साइन अप नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे अपना एक फोटो डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करूंगा, उसके बाद मुझे अपना नाम, अपना ईमेल और एक नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन भी क्लिक करना है, जिसके मेरे को टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्टेड है। अब मैं इसमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे मेरा आधार नंबर मांगेगा। मेरा आधार नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा और वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा, ये बोलेगा कि आधार का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे जाएगा। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर का जो फोन है उस पे एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आप इस बॉक्स में डालेंगे। अगर आप कैंसिल करके फिर से रीवैलिडेट करेंगे तो आपको फिर से ओटीपी आएगा। यहाँ पे मैंने 6 डिजिट का आधार ओटीपी डाला। ये मुझे चेक किया कि ये आधार ओटीपी वैलिड है कि नहीं है। जैसे ही ये आधार ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा, ये बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाएगा और यहाँ लिख के आ जाएगा आधार वैलिडेट हो चुका है। अपलोड करना है अब आधार का फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी। ये आप फोटो खींच के या गैलरी से भी अपलोड करके कर सकते हैं। यदि आप गलत फोटो अपलोड कर दिए तो आप क्रॉस आइकन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब आपको आपकी गाड़ी का आरसी नंबर डालना है। यहाँ पे मैं एक डमी आरसी नंबर डाल दिया हूँ, जो कि बाद में चल के ब्लॉक की जाएगी एडमिन की तरफ से। अब मुझे सिलेक्ट करना है ये कार है कि बाइक है या मिनी ट्रक है। ऑटो वाले मिनी ट्रक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी एक ऑप्शन बाइक सिलेक्ट कर लिया और अब मैं सेव कर लिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा, लॉगिन पेज पे मैं आ जाऊंगा। अब मुझे फिर से अपना फोन नंबर जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूज किया था वो डालना होगा। मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यह मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगा जो मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं अपना डाला हुआ पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया। मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करूंगा, मुझे यहाँ पे एक साइड मेन्यू दिखेगा, नीचे 3 मेन्यूज दिखेंगे और यहाँ पे ये वॉलेट सेक्शन है जिसमें कैश और क्यूआर यानी कि ऑनलाइन पेमेंट और कैश पेमेंट का हिसाब रहेगा। मुझे प्रोफाइल सेक्शन में मेरे डिटेल्स प्लस जो मैं अपनी गाड़ी से लेके आऊँ वो भी दिखेगी। होम में और बुकिंग सेक्शन में मुझे दिखेगा जो भी अवेलेबल बुकिंग होगी वो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बुकिंग क्रिएट कर लेता हूँ। मैं जो भी बुकिंग क्रिएट करूंगा वो बुकिंग मुझे यहीं पे दिख जाएगी। साइड मेन्यू में मेरे पास टर्म्स कंडीशन भी है, जिसको मैं सर्च करके पढ़ सकता हूँ फिर से, जो कि सारी चीज़ों को लेके है। मेरे पास बुकिंग हिस्ट्री है जिसमें ये पता चलेगा कि मैंने अभी तक कौन कौन सी बुकिंग को एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर लिया। अगर मुझे किसी सपोर्ट से बात करनी है तो मेरे पास एक सपोर्ट का भी पेज है। यहाँ पे ही मैं अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे अपना नाम चेंज करना है, मैं चेंज करके जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, ये नाम चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं फोन नंबर चेंज करना चाहूँ तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वो बोलेगा कि आप अपना फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आपको बस अपना पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड जो है डालना है। यदि आप पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप बैक करके जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बुकिंग क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मूविट का यूजर की बुकिंग होगी
और मूविट का जो यूजर होगा, अगर वो बाइक सिलेक्ट करता है तो ही मुझे उसकी बुकिंग दिखेगी। और या 20 किलोमीटर के अंदर में ही अगर इसका पिकअप एड्रेस होगा तो मुझे उसकी बुकिंग दिखेगी, अन्यथा मुझे ये बुकिंग नहीं दिखेगी। तो मैं बुकिंग क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही आप देखें कि एक नया बुकिंग का मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें लिखा है कि यह बुकिंग 8.6 किलोमीटर मुझसे दूर है, और टोटल इस बुकिंग का जो किलोमीटर है वो 6.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि इस यूजर को 6.5 किलोमीटर जाना है और ये 8.5 किलोमीटर दूर खड़ा है मेरे लोकेशन से। मुझे ये बुकिंग मिल गई। मैं यहाँ पे दोनों एड्रेसेस को क्लिक करके नेविगेशन मैप पे जा सकता हूं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि इस यूजर को कहाँ से उठाना है और कहाँ पे इस यूजर को छोड़ना है। मेरे को बुकिंग का समय भी दिख रहा है, यानी कि ये अभी बुकिंग क्रिएट हुई है, और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि बुकिंग कितने रुपए की है, यानी मुझे कितना रुपए इस बुकिंग में टोटल मिलेगा। ये ये जो टोटल अमाउंट है, ये ड्राइवर की अर्निंग प्लस मूविट का कमीशन एडेड है। मैं जैसे ही इस राइड को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मुझसे दोबारा पूछेगा कि मुझे ये राइड लेनी है कि नहीं लेनी है। मैं जैसे ही यस पे क्लिक करता हूँ, ये इस राइड का पूरा वेरिफिकेशन करके मुझसे ये अटैच कर देगा। जैसे ही ये राइड अटैच होगी, इसमें 5 से 10 सेकंड लगेंगे। राइड अटैच होने के बाद मुझे कस्टमर का नाम और उसको कॉल करने के लिए एक आइकन भी दिख रहा है। मैं जैसे ही उस आइकन पे क्लिक करूंगा, कस्टमर को कॉल लग जाएगा आपके फोन नंबर से, यानी कि मेरे इसमें मेरा फोन नंबर, जो पर्सनल फोन नंबर है, उससे मैं कॉल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कस्टमर के पास पहुंचूंगा, मुझे उससे वेरीफाई राइड का एक ओटीपी लेना है। जैसे ही वो ओटीपी देगा, हम वो ओटीपी इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला और वेरीफाई पे क्लिक किया। ये राइड को वेरीफाई करेगा, जिससे कि यह पता चल जाएगा कि ये वही कस्टमर है जिसने राइड को बुक किया था। ये हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि मैं इस राइड को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस यूजर को अब पिक कर लिया है। अब मैं इस राइड को कंप्लीट कर सकता हूँ उस यूजर को या उस ग्राहक को उसके जगह पे छोड़ने के बाद ही। जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको जहां जाना है, मैं मार्क बुकिंग एज कंप्लीट पे क्लिक करूंगा। ये मुझसे दो ऑप्शन देगा, या तो मैं यूजर से कैश ले सकता हूँ, या तो मैं उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट पे क्यूआर जनरेट होगा, और कैश में सिस्टम ये समझ लेगा कि आपने पैसा कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, आप उससे कैश नहीं ले सकते, फिर आपको ये बुकिंग ऑनलाइन ही कंप्लीट करनी होगी। आप जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके लिए एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जो कि 59 रुपीज का होगा, जो कि हमारे राइड का कॉस्ट है। और उसके बाद आप उस यूजर को वो क्यूआर दे के उससे पेमेंट करवा सकते हैं। यह पेमेंट आप क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं। अगर हम कैश कलेक्ट करेंगे या क्यूआर कलेक्ट करेंगे, पेमेंट होने के बाद हमें एक ओटीपी डालना होगा, जो कि होगा राइड क्लोजिंग ओटीपी, जो कि यूजर देगा हमें दोबारा। जैसे ही हम राइड क्लोज ओटीपी इसमें डालते हैं, ये हमारी राइड को क्लोज कर देगा, और हमारा जो पैसा है 59 रुपीज, ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इंटरनेट धीरे होने के कारण इसमें समय लग सकता है। जैसा आपने देखा, यहाँ पे राइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं चलता हूँ
साइड मेन्यू में अगर मैं बुकिंग हिस्ट्री में जाऊं तो ये मुझे दिखाएगा कि ये बुकिंग थी इतने रुपए की, ये ड्राइवर यूजर की बुकिंग थी और कब की थी। साथ ही साथ अगर मैं वॉलेट में जाऊं तो ये बताएगा कि मैंने 59 रुपीज कैश में कलेक्ट किया है एक राइड से। यह पैसा मुझे यहाँ पे बाइफरगेट करके दिखा देगा। इस तरीके से मूविट का एप्लीकेशन चलता है और हम इसको चलाएंगे। अन्य जानकारी के लिए आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं और इस इस मूविट एप्लीकेशन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं।